मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक सबसे टिपिकल टॉपिक है। तो इसमें आपको फॉर्मूले भी याद करने होंगे, कॉन्सेप्ट भी बार बार रिवाइज करना होगा। जैसे मैं आपको अपना मैथमेटिक्स सीखने का जर्नी एक छोटी सी कहानी से बतलाना चाहूँगा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो गुरुदेव मुझे बचपन में स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहे थे और मैं सीख नहीं पा रहा था, तो उन्होंने गुस्से में आकर पेन की नींव मेरे गाल में घुसा दिया था। और तो सोचो कि आपको मैथ सीखने के लिए खुद से कितना स्ट्रगल करना होगा। तो आप मेहनत करो और कंसेप्ट को याद करो, फॉर्मूले याद करो, और उसके बाद तो हम हैं ही। चलो फिर देखते हैं। देखो साइन रूल बतला रहे थे हम। क्या बतला रहे थे? साइन रूल। तो साइन रूल क्या 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 फॉर्मूला बतलाए थे? याद होगा तुम्हें। a बाई साइन ए इक्वल्स टू b बाई साइन बी इक्वल्स टू c बाई साइन सी इक्वल्स टू 2r। ये था। तो देखो साइन रूल में जो भी एक अलजबरा वाला फॉर्मूला जहां जहां पर यूज होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कुछ जो फंडामेंटल या कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग साइन रूल को ज्योमेट्रिकली लगाने का कोशिश करेंगे। समझे ना कि ज्योमेट्रिकली इसको ट्रायंगल में कैसे लगा करके, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है अपने जेई एडवांस में सवाल पूछ रहा है, तो ज्योमेट्रिकली भी हमको सीखना होगा, कोई उपाय नहीं है। तो आइए सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकली एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सीखते हैं कि साइन रूल में क्या क्या परेशानियां हैं। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन लिखना, मेरे साथ लिखना, क्वेश्चन एक नोट करना आप लोग। लिखना कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम सच दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम सच दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम सच दैट AB पैरेलल टू CD। AB क्या है? पैरेलल टू CD है। And CB is perpendicular to them if angle ADB equals to theta, angles ADB equals to theta, comma BC equals to P, comma CD equals to Q, and CD equals to Q, then so that AB बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन थीटा अपॉन P cos थीटा प्लस Q साइन थीटा। देखो ये सवाल को आप लोग पहले नोट कर लो अच्छे से, उसके बाद समझना ज्योमेट्रिकली एक क्वेश्चन आ रहा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, तो आप यहां पर ध्यान दोगे कि ज्योमेट्रिकली जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे सर ने हमें बताया था, कैसे कैसे सर आगे बढ़ रहे थे। तो आप यहां पर सावधान रहना। पहले मैं पूरी बात आपको समझा दूंगा, पूरे क्वेश्चन को बना करके दिखाऊंगा, फिर उसमें जो बातें होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है, समझो कि ABCD एक ट्रेपीजियम है सच दैट AB क्या है? पैरेलल टू CD है। वेरी गुड। एंड CB इज परपेंडिकुलर टू देम। तो सबसे पहले ABCD जो ट्रेपीजियम है उसको बनाते हैं। पक्का? तो देखो ABCD एक ट्रेपीजियम है, उसको बनाते हैं। तो A B और ये C, देखना क्यों? क्योंकि देखो यहां ABCD ट्राइपीजियम तो ऐसा बनाएंगे हम लोग, एक ऐसा ले लेंगे। देखो ध्यान से, ट्राइपीजियम ऐसे बनाते हैं एक D, लेकिन देखो AB किसके पैरेलल है? CD के। AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। लेकिन क्या कह रहा है कि CB इज परपेंडिकुलर टू देम। CB क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब C को ऊपर ले जाना होगा या थोड़ा या नीचे ले जाना होगा। ठीक है, तो ये माइंड मेकअप आप लोग करके रखना। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि
CB is perpendicular to them. If एंगल ADB, एंगल AD और ये B, ये थीटा है, एंगल ADB थीटा, एंड BC इक्वल्स टू P एंड CD इक्वल्स टू Q. ये क्या है भैया? ये है अपना Q. देन आपको प्रूफ करना है कि AB बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर साइन थीटा अपॉन P कॉस थीटा प्लस Q साइन थीटा. तो देखिए, टू प्रूफ, अब बात को समझिए. यहां पर आपको AB है और कितना ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है. पक्का? अब बात को समझिए कि जाहिर सी बात है ये साइन रूल से क्वेश्चन उठ रहा है. अभी जब हम साइन रूल टॉपिक बता रहे हैं तो वही उसी से क्वेश्चन उठाए होंगे, कोसाइन रूल से थोड़ी ना उठा लिए होंगे, समझने वाली बात है. लेकिन फिर भी हमको यहां दिख रहा है साइन थीटा. क्या दिख रहा है? साइन थीटा. तो यहां से हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के भाव को. ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा तभी आएगा AB बाई, देखिए यहां पर AB बाई ये साइन थीटा. ये ध्यान देना कि AB बाई साइन थीटा कहीं तो आया होगा, तब तो ये गुना हुआ होगा. ऐसा सोच सकते हैं. एक थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका खोपड़ी काम करने लगेगा. ठीक है? तो क्या एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है. पक्का? जैसे मान लो कि ये देखो ध्यान से कि जैसे ये मान लो कि ये फाई, क्या मान लिया इसको? ये एंगल फाई है, तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये भी एंगल क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये भी एंगल क्या होगा? फाई होगा. ये भी एंगल क्या होगा? फाई. और ये भी एंगल फाई. अब ये ध्यान देना, ये 90 डिग्री है, ये तो ये भी तो 90 डिग्री है ना. ये भी क्या है? 90 डिग्री. पक्का? अब देखो ये कितना हो जाएगा भैया? ये वाला त्रिभुज का तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है. ठीक है? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री. पक्का? तो देखो ये दोनों, ये तीनों मिलके 180, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 और में से ये दोनों को घटा दोगे, है ना, थीटा प्लस फाई. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. इसीलिए हमने क्या लिख दिया? 180 माइनस थीटा प्लस फाई. कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक. ठीक है? अब आपको यह समझना है कि हम किस पे फॉर्मूला लगाएं, साइन रूल कहां और कैसे लगाएं, वो जिससे कि हमारा जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाए. ठीक है? हम देखिएगा, हम इन ट्रायंगल ADB में लगा रहे हैं. किसमें? इन ट्रायंगल ADB में क्या लगा रहे हैं भैया? देखिए ध्यान से, AB बाई साइन थीटा, AB बाई साइन थीटा. ये सामने वाला को ऐसे ही करते थे. देखो ध्यान से, ये रहता था, ये A, ये B, ये C, ये A और ये B और ये C. तो क्या लगाते थे? ध्यान दीजिए, एंगल देखिए, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है. तो तुम लिखते थे ना कि A बाई साइन A, ये सामने वाला एंगल, B बाई B, देखना सामने लिखते थे B बाई साइन B, तो B बाई साइन B यही लिखते थे, और C बाई साइन C बराबर 2R. यही लगाते थे ना तुम, याद है ना? यही हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए साइन रूल का. तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं? देखना ध्यान से, AB बाई साइन थीटा. क्या लिख रहे हैं? AB बाई साइन थीटा. पक्का? अब देखो, अब क्या लिखेंगे कि BD क्या है भैया? ये देखो, ये BD है, BD बाई कितना हो जाएगा? BD बाई साइन 180 माइनस थीटा प्लस फाई. ठीक है? ये तो साइन रूल आप लोग को याद होगा, समझाने के लिए लिख दिए थे बस. अब देखना, और क्या हो जाएगा? AD बाई क्या है? ये क्या हो जाएगा? AD बाई साइन फाई, AD बाई साइन फाई. अब बात को समझिए, थोड़ा सा समझिएगा कि BD क्या है? एक हाइपोटेन्यूज है. BD क्या है? एक हाइपोटेन्यूज है बच्चा. तो देखो, तो ये P है, ये Q है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. इसका लेंथ होगा ना, और यहां पर क्या है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर.
बताओ ये तीनों में किसका कॉम्बिनेशन लगाओगे? जाहिर सी बात है बी डी का लेंथ कितना है, ये अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मतलब कि ये दोनों जोड़ो, ये दोनों जोड़ा है उसको लेंगे तो शायद आ सकता है, पक्का प्रोबेबिलिटी तो यही बन रहा है ना। और नहीं तो तब जब इससे नहीं लगेगा तब हम इसके लिए कुछ सोचेंगे, ठीक है। तो हमको सामने दिख रहा है कि अच्छा ये बी डी है और बी डी बराबर कितना, देखो बी डी यही ना है, और बी डी का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर और ये देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पक्का। अब देखो तो हमने क्या कहा कि ये दोनों को उठा लो, तुम क्या उठा लिए, तो लिखते हैं देना ध्यान से कि ए बी बाई साइन थीटा, ए बी बाई साइन थीटा अपॉन बी डी साइन 180 माइनस थीटा प्लस फाइव कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा प्लस फाइव कितना होगा, सोचो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो वही हो जाएगा, तो लिख देंगे साइन थीटा प्लस फाइव, पक्का समझना। अब हम लिख रहे हैं ए बी इक्वल्स टू, देखना बी डी साइन थीटा और साइन थीटा प्लस फाइव। और तुम ध्यान दोगे कि बी डी का मान कितना है बच्चा, बी डी का मान कितना है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बी डी का मान कितना है भैया, ये ब्रैकेट में लिख सकते हो कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लिखते हैं कि बी डी बाई साइन थीटा, और ये फॉर्मूला को ब्रेक कर दिए, क्या लिख दिए कि साइन थीटा इंटू कॉस फाइव और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। बताइए कोई शिकायत? ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखे हैं, यहां पे साइन रूल से लिखे हैं, ये है ना, देख लो ध्यान से, ए बी बाई साइन थीटा, फिर क्या है बी डी, ये है बी डी और बाई सामने वाला एंगल 180 माइनस थीटा प्लस फाइव, ए डी कहाँ है भैया, ए डी और बाई साइन फाइव, यही ना साइन रूल होता है, यही क्या होता है साइन रूल। तो हमने क्या देखा कि ये जो पार्ट है ये यूजलेस है, हमारा बी डी का काम है, क्योंकि बी डी बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों पेयर को लेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा, पक्का ध्यान देना। अब क्या लिख रहे हैं कि बी डी साइन थीटा, यहां ध्यान दो, बी डी साइन थीटा और कॉस फाइव बराबर कितना होगा, ध्यान दो तो, कॉस फाइव बराबर कहां गया कॉस फाइव, देखो कॉस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, कॉस फाइव बराबर ये बेस है कॉस फाइव, देखो ध्यान से कॉस फाइव में बेस क्यू है और हाइपोटेन्यूज कौन है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि कौन है बी डी है। तो लिखे कॉस फाइव बराबर क्यू बाई बी डी, कॉस फाइव बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्यू बाई बी डी, पक्का। तो लिख लो क्या लिखेगा क्यू बाई बी डी, ठीक है। और साइन फाइव बराबर क्या होगा, साइन फाइव बराबर सामने वाला परपेंडिकुलर, तो P बाई बी डी हाइपोटेन्यूज है तो P बाई बी डी, कोई दिक्कत तो बोलो, P बाई क्या किए कॉस थीटा, P बाई और ये बी डी, पक्का। अब ध्यान दो, अब ये बी डी कॉमन होके कहां चला जाएगा ऊपर, बी डी कॉमन होके कहां चला जाएगा ऊपर, बी डी ना हो बी डी, तो बी डी स्क्वायर, ये देखो ये कॉमन होके कहां चला जाएगा ऊपर, तो बी डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन थीटा और बाई ये देखो क्यू साइन थीटा, तो क्यू साइन थीटा और प्लस पी कॉस थीटा। बताइए ए बी का मान कितना आ गया, बी डी स्क्वायर साइन थीटा बाई क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा, आ गया ना। अब बी डी स्क्वायर का मान कितना है इतना, बस पुट कर दो, आ गया। ये क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा कि ए बी बराबर बी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर साइन थीटा, ए बी बराबर क्या लिखेंगे
बी डी स्क्वायर साइन थीटा बाई क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा बराबर बी डी स्क्वायर का मान कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा और बाई क्यू साइन थीटा प्लस पी कोस थीटा। प्रूव्ड। बताइए कोई शिकायत है तो, जरा सा भी क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत है तो बस ये आपको याद रहना चाहिए। ये ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये है ए और ये है बी और ये है सी। तो साइन रूल क्या लगाते हो, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी। तो जब ये रूल हम लगाते हैं तो यही चीजें इसमें भी लगाए हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या लिखते हैं, साइड का लेंथ बाई सामने वाला एंगल, 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 साइड का लेंथ बीडी बाई सामने वाला एंगल, एडी बाई सामने वाला एंगल। बस साइन साइन लगा देना है, साइन रूल हो गया। और हमने देखा कि ये दोनों को कैलकुलेट करने से काम चल जाएगा, तो ठीक है, काम बन गया। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली आपको अंदर में ध्यान देना होगा कि कब क्या लगाएं। ठीक है, पक्का है। कहीं पर भी कोई डाउट है बच्चा तो फिर से रिवाइज कर लेना, हम ऐसा कुछ नहीं इसमें नया चीज बताएं। ठीक है ना। अब देखो तो ए बी बाई साइन थीटा, बी डी बाई साइन थीटा प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, बी डी बाई साइन थीटा, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिए और इसको हम ब्रेक कर दिए। और ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में साइन रूल लगाते वक्त आपको दो ट्रायंगल काम आया, एक ट्रायंगल ये काम आया, एक ट्रायंगल ये काम आया। इसका मतलब है कि साइन रूल जब भी आएगा, जाहिर सी बात है, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आप दो रेशियो बराबर कीजिएगा तो एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल में हमेशा साइन रूल में कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, चाहे साइन रूल हो या कोसाइन रूल हो, तो हमेशा दो ट्रायंगल में, जैसे देखिए बीडी क्या हो जाएगा, कॉमन, बीडी क्या हो जाएगा, कॉमन है ना, बीडी दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है ना। इसीलिए देखिए अगर कोई क्वेश्चन नया टाइप का बनता तो हम कॉमन साइड ढूंढते हैं साइन रूल में या कोसाइन रूल में, अगर ज्योमेट्रिकली जा रहा है तो। समझ रहे बात को, कि अगर वो ज्योमेट्रिकली जा रहा है तो हम लोग उसको कैसे ढूंढते हैं, कॉमन साइड ढूंढते हैं, वहां उस पर साइन रूल लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे दूसरा सवाल आ रहा, नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, तब हम इस क्वेश्चन तब तक मिटा रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। ज्योमेट्रिकली हम लोग साइन रूल को देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली कोई सवाल कैसा आ सकता है ना। वही चीज हम लोग अभी अनुभव करने का कोशिश कर रहे हैं और आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा, जरा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हमें उम्मीद है ऐसा। अगर आपको नहीं समझ में आए कभी भी तो आप कमेंट करें, जरूर लाइक करें और भैया सब्सक्राइब करें। अब नहीं अच्छा लगेगा तब कैसे सब्सक्राइब करोगे, तब नहीं करना है, अच्छा नहीं लगेगा तो। चलिए लिखिए, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी बराबर 60 डिग्री एंड एंगल ए बराबर 75 डिग्री। इफ डी इज अ, इफ क्या कहता है, इफ डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, if D is a point on AC such that the area of the triangle ABD, of the triangle ABD is root 3 times the area of the triangle BCD. Find the triangle ABD. Find the angle है वो, ट्रायंगल का है, एंगल ABD। चलिए आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए तब तक जितना जल्द से जल्द, और तब फिर मेरे साथ सीखने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर इसमें होता क्या।
ठीक है, चलिए ये मिटा रहे हैं इतना। अब देखो क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, क्या कोई ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एंगल सी 60 डिग्री है, एंगल ए 75 डिग्री है, और क्या है डी कोई पॉइंट है एसी पे, कहाँ पे है एसी पे, सच दैट एरिया, जाहिर सी बात है कि जाहिर ट्रायंगल में किसी साइड पर एक पॉइंट ले लेंगे तो ट्रायंगल का एरिया दो भाग में बढ़ जाएगा। जैसे देखने का कोई यहाँ पर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की कि हम क्या कह रहे हैं। सॉल्यूशन देखेगा मेरा बच्चा कि हम क्या कह रहे हैं, कि ये क्या है, ये कह रहा है, देखो ध्यान से, ये है ए, ये ए यहां लो और बी यहां लो और सी यहां लो और डी कहीं यहां ले लो, ये डी, डी है क्या, ये नहीं कहा कि डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, कैसे भैया, सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो पहले तो इसको मिला देते हैं ना, ओह चलो अब यही पॉइंट मान लो, ये क्या है पॉइंट डी, ये है पॉइंट डी, पक्का, ये है पॉइंट डी। क्या कहता है कि एंगल सी 60 डिग्री, इसको लिख दिए पहले 60 डिग्री, एंगल ए 75 डिग्री, बताइए कोई दिक्कत, 75 डिग्री हो गया, पक्का। फिर कहता है कि एरिया, फिर क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज √3 टाइम्स, √3 टाइम्स एरिया, एरिया को ए आर से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, पक्का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीज दिया हुआ है। अब क्या कहता है कि आपको कौन सा एंगल निकालना है, देखिए फाइंड द एंगल ए बी डी, ये एंगल निकालना है, हम इसको x मान ले रहे हैं, हम इसको क्या मान लिए x, x निकाल लेंगे तो एंगल निकल जाएगा, पक्का। अब x हो गया तो देखिए हम क्या बोले कि साइन रहे या कोसाइन रूल रहे, ठीक है, दोनों में एक कॉमन साइड ढूंढिए, ठीक है, और साइन रूल को रिलेशन कैसे बैठाना है इस पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना होगा आपको, ठीक है। चलिए वो जोड़ आपको हम लगाने के लिए देखिए सिखाते हैं कि कैसे जोड़ लगाना है। जैसे देखिए x + 75 डिग्री, तो ये भी तो क्या हो जाएगा x + 75 डिग्री, पक्का, ये क्या हो जाएगा x ये 75 डिग्री, ये x + 75 डिग्री। AD क्या है, BD क्या है, दोनों में कॉमन है, BD फिर क्या है, दोनों में कॉमन है, BD इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, पक्का। और AD और CD में एक रिलेशन यहां से आ जाएगा, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि देखो ये जो है इसको समझिए पहले, ये मान लो कि इसका ट्रायंगल का हाइट, ये मान लेते हैं कुछ भी यहां पर O और ये हाइट h, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है AD, बेस है AD और इंटू हाइट h, और देखना √3। अब देखो एक बात सिखाए थे आप लोग को कि देखिए जैसे कोई ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, सेम बेस पे ट्रायंगल है तो परपेंड, जैसे देखिए ये यही ना है, जैसे आप देखिए मान लीजिए ये है ऐसा, ठीक है, अब बताइए ये मान लीजिए कि इसका हाइट h, पक्का। अगर यहां पर एक ट्रायंगल है, कौन है भैया, B A और D, और ये है C, तो बताइए ये ट्रायंगल के लिए भी वही हाइट होगा h, और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी क्या होगा, h ही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, क्योंकि आप इसका हाइट नहीं बना पाएंगे, जब बेस को आगे बढ़ाना होगा और ऐसे बढ़ाइएगा तो ये हाइट हो जाएगा, पक्का। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं कि हम ऐसे बढ़ाते हैं ना, देखिए ध्यान से, ये है, ये ऐसे है, तो आपको देखिए ये क्या हो, यही ना हाइट है इसका, यदि आप इसको बेस ले रहे हैं तो बेस
ये ले रहे हैं तो, नहीं तो ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन फिर बेस ये लेना होगा। तो हमको तो क्या है, इसको और इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। देखिएगा, क्योंकि यहां से हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि जो हाइट ट्रायंगल ए बी डी के लिए है, वही ट्रायंगल बी डी सी के लिए भी हाइट क्या होगा, वही होगा। ये बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखिए ये जैसे आगे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये आपको ऐसे, ये हो गया हाइट और बेस कितना हो गया, ये जो होगा सो होगा। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि 1/2 1/2 इंटू बेस कितना बच्चा, सी डी। ये बेस कितना ले रहे हैं, सी डी, और इंटू हाइट कितना है, ये ऐसे प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा इधर, ये देखिए इधर। तो ये हाइट, ये बताइए तो क्या हो गया, 1/2 से 1/2 खत्म, एच से एच खत्म। तो ए डी बराबर क्या हो गया बच्चा, √3 CD आ गया। ठीक है, ये आ गया ए डी बराबर √3 CD। एक ए डी और सी डी में क्या आ गया, रिलेशन हम देख पाए। कौन सा, एक यहां पर दिया था ट्रायंगल का एरिया, उससे पक्का। अब देखिएगा, अब दूसरा बात क्या है, कहता है कि एंगल सी 60 डिग्री है और एंगल ए 75 डिग्री है। एंगल सी 60 डिग्री और एंगल ए 75 डिग्री, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल यही ना होता है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल ये है, तो ये वाला एंगल ये दोनों कोण का योग का सम के बराबर होगा ना। ये सब तो पता है ना भैया, देख लो। अब ये मान लो कि ए है तो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये होता है ना ए बराबर अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। 9th-10th में पढ़ना है ये, ठीक है, पक्का, ये समझ रहे हो आप लोग, पक्का। अब तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये देखो 180 में से इसको घटा दोगे, क्या 180, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस x प्लस 75 डिग्री और प्लस 60, तो कितना हो जाएगा ये 75 और 60 कितना हो जाएगा, 75 और 60 हो जाएगा 60 70 300 105 135 हो जाएगा। और 180 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री माइनस एक्स, पक्का। ये एंगल भी निकल गया 45 डिग्री माइनस एक्स। अब हम साइन रूल लगाएंगे, लेकिन साइन रूल कैसे लगाएंगे, कॉमन देखते हुए। कॉमन साइड कौन है, तो कॉमन साइड कौन है भैया, ए डी बी डी, फिर बी डी ही कॉमन। और किस में रिलेशन है, ए डी और सी डी में हमको एरिया के मदद से एक रिलेशन मिल गया, पक्का। अब ध्यान दो, क्या करेगा, साइन रूल लगाना शुरू कर दो। लिखेगा कि बी डी बाई साइन 75, बी डी बाई साइन 75 और ए डी बाई क्या भैया, ए डी बाई साइन एक्स, क्योंकि ये एंगल कितना है, एंगल ए बी और ये डी, ये एंगल कितना माने हैं, एक्स माने हैं। एंगल ए बी डी कितना माने हैं बच्चों, एक्स डिग्री, कितना माने हैं, एक्स डिग्री। तो ए डी बाई साइन एक्स हो गया। अब देखना, अब देखो कोई इसमें सोचेगा कि अब इसका, तो ये ए बी का कोई देखो, कोई सोचेगा ना कि ये एंगल पर भी तो साइन रूल क्यों नहीं लगाते हैं सर, तो यहाँ से कुछ आएगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि बी डी कॉमन है, वहां से एक रिलेशन है, क्योंकि बी डी इस ट्रायंगल के लिए भी तो होगा। ध्यान दीजिए, देखिए हम दूसरा लिखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि बी डी क्या हो जाएगा, बी डी बाई साइन 60, क्या लिखते हैं, बी डी बाई साइन 60, देखिएगा ध्यान से, और बी डी बाई साइन 60 अपॉन ये सी डी। जिस तरह से ये बी सी यहाँ पर यूजलेस है और ए बी क्या है, यूजलेस है, अभी हमारे कोई काम का नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सी डी बाई कितना हो जाएगा, ये सी डी बाई कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, साइन 45 माइनस एक्स। तो ये देखिए, तो यहां से बी डी का मान बराबर हो जाएगा। आपको पता चला कि क्यों हम बी डी चूज किए, है ना। ये सब इस पे साइन रूल, वो वाला साइन रूल का रिलेशन नहीं उठाए, किसका उठाए, बी डी का उठाए। तो नोट करके आप हिंदी में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब भी साइन रूल या कोसाइन रूल लगाना रहे या कुछ वैसा टर्म्स उसमें दिखे, तो कॉमन साइड ढूंढिए। क्या ढूंढिए,
कॉमन साइड, और वहां पर तब आप साइन या कोसाइन रूल लगाने का कोशिश कीजिए। पक्का? वहां से दो रिलेशन आए, एक रिलेशन तो आपको कॉमन साइड से ही मिल जाता है और एक आध रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहां से मिल जाएगा और सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। ज्योमेट्री का क्वेश्चन रहेगा तो ठीक है, हम बताएंगे कोसाइन रूल पढ़ाने के बाद जेईई एडवांस में कुछ आया हुआ सवाल है ज्योमेट्रिकली, ठीक है ना, इसलिए ये ज्योमेट्रिकली ना तो हमको पढ़ाने की क्या जरूरत है, आया हुआ है 2010 या 11 का सवाल है। ठीक है, चलिए तो यहां से BD का मान निकाल लेते हैं। तो BD का मान कितना हो जाएगा, देखो BD बराबर हो जाएगा, देखो यहां से BD बराबर BD, पक्का? तो BD बराबर के ये इसमें गुना कर दो तो AD, ये साइन 75 बाई साइन x, और यहां से BD बराबर साइन 60 इंटू CD बाई साइन 45 माइनस x। पक्का? अब बताइए, अब हमको क्या निकालना है, साइन x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्या होगा, और AD बाई AD इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, √3 CD, तो यहां पुट कर दीजिए। AD इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों, √3 CD, और ये साइन 75 डिग्री, और बाई साइन x बराबर साइन 60 इंटू CD बाई साइन 45 डिग्री, साइन 45 माइनस x। पक्का? CD से CD गया। अब देखो, अब सबका मान पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं कि √3 साइन 75 का मान, साइन 75 मतलब कॉस 15, कॉस 15 का मान पता है तो आप लोग को, साइन 75 मतलब कॉस 15, तो साइन 15 का मान √3 माइनस 1/2√2 एंड कॉस 15 इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2√2। ये सब बताए हैं, आप नहीं कह सकते हैं कि सर हमको नहीं याद है, आपको याद होना चाहिए, हम पहले बोल दे रहे हैं। साइन 15 कॉस 15 साइन 18, ठीक है ना, एक अनुमान तक आपको याद होना चाहिए। तो साइन 75 डिग्री कितना हो गया, 2√2, और ये साइन x नीचे, साइन x नीचे, और ये देखिए साइन 60, ये ऐसा करते हैं ना कि, और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 है ना, √3/2 साइन 45 माइनस x, ऐसा हो जाएगा। तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। अब देखिएगा, इधर नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, तब हम इधर मिटा रहे हैं, मिटाएं कि नहीं मिटाएं, ये इतना तो मिटा सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आ रहा हो, या कहाँ करें, चलो यही करते हैं ना अभी। देखो तो √3 से √3 भी गए, √3 से √3 भी गए, बच गया √2 बाई √3 प्लस 1, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, साइन 45 माइनस x बाई साइन x बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा बच्चा, √2 बाई कहीं कुछ तो गलती तो नहीं कर रहे हैं, √3 AD बराबर √3 CD साइन इतना हो जाएगा प्लस 2 √2, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, साइन 45 और ये √2 बाई √3 प्लस 1। बताइए, अब तो साइन x का वैल्यू हम निकाल के बता देंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं, हम फिर से आपको यहाँ तक रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट में इसका सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर निकाल देंगे इसका। हम क्या बोले कि साइन रूल या कोसाइन रूल जब भी दिखे मेरा बच्चा, तो क्या करेगा, एक कॉमन साइड ढूंढेगा, दो ट्रायंगल ढूंढेगा ऐसा कि जो कॉमन साइड बना रहा हो। जैसे एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो BD क्या है, कॉमन साइड। और एक खास बात आप लोग को जो बताए थे, जो रिवीजन क्लास में जो 9th 10th का छोटा छोटा पॉइंट रिवीजन करवा रहे थे, उसमें हम बताए थे आप लोग के कि सेम हाइट के बीच में ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, बेस AD लिए तो हाइट ये, फिर CD लिए तो हाइट सेम है ना, तो बेस अलग अलग हो सकता है और हाइट सेम हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसी तरह से बेस सेम हो सकता है और हाइट अलग अलग हो सकता है, तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। फिर इंटरनल एंगल का प्रॉपर्टी पढ़ लिए, यहाँ से x प्लस 75 डिग्री, उसके मदद से ये निकाल लिए, ठीक है। यहां से एक AD और CD में रिलेशन आ गया, ठीक है। और BD क्या किए, BD से साइन रूल
लगाए, बीडी क्या लगाए, बीडी बाई साइन 75, बीडी कहाँ, बीडी बाई सामने वाला साइन का एंगल, बीडी बाई साइन 75 और एडी बाई साइन एक्स, क्योंकि एक्स तो निकालना है ना भैया, तो साइन एक्स तो लिखोगे ना, एडी बाई साइन एक्स। अब बात करें बीडीसी में, तो बीडीसी में हम क्या लिखें, हम बीडी बाई साइन 60 लिखें, बीडी बाई साइन 60 और ये एंगल क्या लिखे, सीडी। क्यों, क्योंकि इस एरिया का रिलेशन से बात हमको पता है कि एडी बराबर √3 सीडी है, तो सीडी बाई साइन 180 माइनस ये कर दिए, ये दोनों एंगल जोड़ के घटा दिए 180 में से, वो क्या आ गया 45 माइनस एक्स 45 डिग्री माइनस एक्स आ गया, तो इतना बराबर क्या लिख दिए, CD बाई साइन 45 डिग्री माइनस एक्स। उसके बाद बच्चों यहाँ तक तो देखिएगा, आप प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक सीख जाइएगा, लेकिन ये एग्जाम में आप गलती कीजिएगा, इसलिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोले कि BD बराबर BD, ये BD का मान ऐसे करके और कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से AD, ये देखिए ये था, AD का मान √3 CD पुट कर दिए और CD से CD खत्म हो गया और साइन एक्स यहाँ साइन 45 डिग्री माइनस एक्स हो गया, पक्का। अब देखिए तो साइन 45 डिग्री माइनस एक्स बाई साइन एक्स बराबर √2 बाई √3 प्लस 1, ये हो गया सब। देखो और साइन 75 मतलब कॉस 15, तो वो मान लिख दिए, ठीक है। चलो अब हम इसका वैल्यू निकाल कर दिखा देते हैं आपको। हाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, साइन 45 का साइन 45, तो साइन 45 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 45 इंटू साइन एक्स और बाई क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर √2 बाई √3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 कितना हो जाएगा 1 बाई √2 कॉट एक्स और 1 बाई √2 आइए √2 बाई √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 से रेशनलाइज कर देंगे, पक्का। तो 1 बाई √2, अच्छा एक ऐसा काम करते हैं कि √2 कॉमन लेके गुना कर देते हैं, √2 कॉमन लेके क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉटेक्स माइनस 1 और ये √2 कॉमन लेंगे तो √2 से गुना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 में से √3 ये गुना होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह पर √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो √3 माइनस 1 यहाँ पर 2 से 2 खत्म, तो कॉटेक्स माइनस 1 बराबर √3 माइनस 1, तो कॉटेक्स बराबर √3 मतलब कि x कितना एंगल होता है, किसका मान होता है 30 डिग्री, ये हो गया आंसर। बताइए कोई शिकायत है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल है ज्योमेट्री का, आज ज़्यादा तेरह साइन के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग और एक होमवर्क देंगे आप लोग को। चलिए क्या है भैया अगला सवाल, नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। हाँ बहुत गर्मी है भाई। चलो अगला क्वेश्चन, तब तक आप नोट करते रहो, तब तक हम ये मिटा देते हैं, ये एज कर देते हैं। क्या है भैया, कहता है अगला है क्वेश्चन, 7वां चल रहा है ना, जो भी चल रहा है। कहता है कि इन अ स्केलन ट्रायंगल, इन विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं ना, जिसका एक भी साइड बराबर नहीं हो, उसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। ABC ट्रायंगल ABC, D इज अ पॉइंट ऑन AB, एकदम इस बार पूरा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। D इज अ पॉइंट ऑन AB, पिछले बार AC पर था, इस बार AB पर है। सच दैट CD स्क्वायर बराबर AD इंटू BD इफ साइन A इंटू साइन B बराबर साइन स्क्वायर C/2
देन प्रूव दैट CD is internal bisector of एंगल C। देखिए क्या है ये, इसी को आपको सोल्व करना, समझिएगा, ठीक है। दोनों तीनों सब अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का है, छोटा हल्का हल्का सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, साइन रूल लगाना है बस, साइन रूल, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ लिए। इन अ स्केलेन ट्रायंगल ABCD इज अ पॉइंट ऑन AB। आप लोग को तो आसानी से दिख रहा होगा ना, मेरे को इधर सामने अच्छा से दिख रहा है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। इन अ स्केलेन ट्रायंगल ABCD इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट CD स्क्वायर बराबर AD इंटू BD। तब इतना ही स्लो पढ़ा कीजिए। इफ साइन A इंटू साइन B बराबर साइन स्क्वायर C/2 देन प्रूव दैट CD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। CD को क्या करना है, इंटरनल बाइसेक्टर प्रूफ करना है। तो देखिए क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है भैया, लीजिए बना दिए, ये है एंगल A, ठीक है, ये एंगल B और ये एंगल C। D इज ए पॉइंट ऑन AB, चलो भैया D यहां पर है, सच दैट CD को भी ज्वाइन कर लेते हैं ना, CD स्क्वायर बराबर AD इंटू BD, AD ये है BD ये, और साइन A इंटू साइन B बराबर साइन स्क्वायर C/2 दिया हुआ है। तो कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि CD एक इंटरनल बाइसेक्टर है। इंटरनल बाइसेक्टर कहने का मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ करना, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये थीटा, हम क्या मान लिए कि ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा C माइनस थीटा, पक्का, कोई दिक्कत। हमने क्या मान लिया कि थीटा और C माइनस थीटा, तो C बराबर हम 2 थीटा लेते आते हैं, क्या C बराबर यदि हम 2 थीटा लेते आते हैं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 2 थीटा में से थीटा चला जाएगा, तो C बराबर क्या हो गया, एक्चुअली में हमको एंगल C बराबर कितना प्रूफ करना होगा, 2 थीटा, तो मेरा मामला हो जाएगा फिट, पक्का। आगे बढ़ते हैं, अब साइन रूल लगाने का कोशिश करते हैं। पहला नंबर देखिए, रिलेशन पहला दिया हुआ है कि CD स्क्वायर बराबर AD इंटू BD, CD स्क्वायर बराबर AD इंटू BD, मतलब कि AD और BD तो एक रिलेशन में आएगा ही, पक्का। कॉमन साइड कौन है भैया, साइन या कोसाइन रूल जैसा ही देखे आप, कॉमन साइड देखिए, क्या देखिए, एक कॉमन साइड कौन है दो ट्रायंगल के लिए, CD, मतलब कि CD तो पक्का आएगा, CD तो पक्का है। तो ये C माइनस थीटा, ये थीटा, और कुछ दिया हुआ है, चलिए अब साइन A साइन B दिया हुआ है, मतलब A और B भी मानने का जरूरत नहीं है, A और B के वहां रिलेशन दिया हुआ है ना, साइन A और साइन B, तो इसका मतलब A और B डायरेक्ट ले लेना है, ठीक। अब हम लोग लिखते हैं, देखिए साइन रूल ये दोनों ट्रायंगल में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लिखते हैं BD बाई, क्या लिखते हैं, BD बाई साइन C माइनस थीटा, क्या लिखते हैं, BD बाई साइन C माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये CD कॉमन है तो कॉमन लाइए, CD बाई इसका सामने वाला एंगल कौन है, इसका सामने वाला एंगल बताइए, इसका देखो ये एंगल के सामने ये साइड, ये एंगल के सामने अथी ये साइड के सामने ये एंगल है ना, और ये साइड के सामने ये एंगल, तो BD के सामने ये था, तो CD के सामने कौन है, ये B, तो क्या लिखेंगे, साइन B, पक्का सही है। नीचे वाला ट्रायंगल में तो मामला फिट कर लिया अपना, बच गया। ऊपर वाले के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया कि AC नहीं AD ना, AD है वहां, AD बाई लिखेंगे, AD बाई सामने वाला एंगल, साइड के सामने, AD के सामने देखो तो AD के सामने थीटा है ना, तो AD बाई साइन थीटा अपॉन बराबर CD बाई CD के सामने कौन है, यहां पर इधर A है एंगल, तो CD बाई साइन है, बस इतना ही तो करना था। तो AD बाई
साइन थीटा बराबर सी डी बाई साइन ए। और ये है पहला और ये है दूसरा। ये पहला और दूसरा को हम गुना कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि सी डी स्क्वायर और ए डी बी डी में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। तो लिखते हैं पहला गुना दूसरा, तो क्या हो जाएगा, ये आर एच एस जो राइट हैंड साइड है, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा बी डी इंटू ए डी। क्या हो जाएगा, बी डी इंटू ए डी साइन थीटा इंटू साइन सी माइनस थीटा। पक्का? ये गुना करो तो यही ना आएगा, और ये दोनों को गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर बाई साइन ए इंटू साइन बी। पक्का? बताइए कोई दिक्कत? अब सी डी स्क्वायर तो बच्चों बी डी और ए डी के बराबर है, तो सी डी स्क्वायर को ऐसे कट कर दीजिए, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। और साइन ए इंटू साइन बी बराबर, तो साइन स्क्वायर सी बाई 2 दिया हुआ है, तो पहले जो ये 1 बाई है इसको ऐसे पलट देते हैं, तो लिखते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन सी माइनस थीटा बराबर साइन ए इंटू साइन बी। पक्का? सही है? सही है ना मामला? अब क्या करो कि देखना ध्यान से, बहुत ही अभी यहीं पर आपका दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है? तो क्या कीजिएगा, 2 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। पहला नंबर कि 2 से, ठीक है, गुना कर लीजिए, तो ये 2 साइन थीटा हो गया, क्यों? क्योंकि इसको देखिएगा हम अभी क्या करने वाले हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये साइन ए इंटू साइन बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। पक्का? ये 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 हो गया, और ये 2 साइन थीटा इंटू साइन सी माइनस थीटा हो गया, 2 साइन थीटा इंटू साइन सी माइनस थीटा हो गया। अब इसको फॉर्मूला याद है आप लोग को? ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता था? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताओ तुम लोग, क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ये सब भी नहीं याद है तो बेकार जिंदा है आप लोग, है ना? ये याद रखिए। तो इसको क्या कीजिएगा, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह पर कितना है, थीटा। और ये देखो ना, बस ए माइनस कॉस के अंदर का जो डिफरेंस होता है वो मायने ही नहीं करता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो चाहे तो आप कॉस के अंदर इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो हम क्या कर दिए कि ये दोनों को घटा देंगे, तो सी माइनस क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, माइनस अब जोड़ना है कॉस को, कॉस ए प्लस बी, ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा थीटा खत्म, और ये हो जाएगा कॉस सी। पक्का? बताइए ये क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सी माइनस थीटा, सी माइनस 2 थीटा, है ना? ये देखो ना, सी माइनस थीटा में से थीटा घटा दोगे तो सी माइनस 2 थीटा नहीं हो जाएगा। तुम सोच रहे हो बी माइनस ए माइनस बी भी करोगे तो कोई फर्क नहीं, बात सेम है ना? अगर हम थीटा में से सी माइनस थीटा भी घटाएंगे तो 2 थीटा माइनस सी आ जाएगा, लेकिन कॉस के अंदर 2 थीटा माइनस सी लिखें या कॉस सी माइनस 2 थीटा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सावधानी से यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा थीटा खत्म हो जाएगा, सी आ जाएगा, और ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस सी का। पक्का? देखिए कॉस सी से कॉस सी खत्म, और कॉस सी माइनस 2 थीटा बराबर कितना आ गया, 1। इसका मतलब बच्चा कि सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा। सी बराबर क्या होगा, 2 थीटा। तब ना सी बराबर 2 थीटा करेंगे तब ना यहाँ पे 2 थीटा कॉस 0 1 हो जाएगा, है ना? सी माइनस 2 थीटा बराबर 1। यहाँ पर तुम वैसे मत सोल्व करने लगना, ये ट्रायंगल है, ज्योमेट्री है, एंगल के बारे में सोचना। ये मत कह देना कि सर यहाँ तो सी माइनस 2 थीटा बराबर 2n पाई लिखिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये यहाँ भी सही है, लेकिन सी माइनस 2 थीटा सिर्फ 0 के लिए सही होगा, है बस, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर प्रूफ करना है आपको। तो n बराबर 0 आएगा तो c का वैल्यू कितना होगा, जब 2 थीटा होगा तब ये क्या होगा, इंटरनल बाइसेक्टर होगा। पक्का? ये प्रूफ हो गया।
ये है आपका साइन रूल पूरी तरह से खत्म हो गया। और फिर अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोसाइन रूल। ठीक है।